हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जनरल नॉलेज के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज का हमारा पहला टॉपिक है भारत में प्रथम पुरुष या महिला। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। कौन? मोरारजी देसाई आपके प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अगला है, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरोजनी नायडू भारत में प्रथम महिला राज्यपाल थी और कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। अगला है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अगला है, भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो मीरा कुमार भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। अगला है, भारत में प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे। तो सैनम अयंगार जो हैं आपके, वो भारत में प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। सैनम अयंगार नाम है इनका। अगला देखते हैं, भारत में प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपके भारत में प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष थे। अगला है, भारत में प्रथम महिला राज्यसभा की उपाध्यक्ष कौन थी। तो वायलेट अल्वा आपकी भारत में प्रथम राज्यसभा उपाध्यक्ष थी। अगला है, राज्यसभा के विपक्ष नेता कौन थे। तो भारत में प्रथम राज्यसभा के विपक्ष नेता कमलापति त्रिपाठी थे। अगला है, विपक्ष नेता लोकसभा के कौन थे भारत में। तो भारत में प्रथम लोकसभा के जो विपक्ष नेता थे उनका नाम है राम सुभग सिंह। अगला है, भारत में प्रथम अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो सुकुमार सेन भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अगला है, भारत में प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे। तो जनरल करियप्पा आपके भारत में प्रथम कमांडर इन चीफ थे। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो जनरल मानेकशा जो हैं वे भारत में प्रथम फील्ड मार्शल थे। अगला है, भारत में प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे। तो महाराज राजेंद्र जी जो हैं भारत में प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे। अगला है, भारत में प्रथम वायु सेना अध्यक्ष कौन थे। तो एस मुखर्जी आपके भारत में प्रथम वायु सेना अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम नौसेना अध्यक्ष तो रामदास कटारी भारत में प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे। अगला है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो हीरालाल जैकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला है, सुप्रीम कोर्ट की जो महिला न्यायाधीश हैं भारत में कौन थी। तो फातिमा बीवी भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट में। अगला है, भारत में हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो सैयद महमूद भारत के प्रथम हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। अगला है, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट में कौन थी। तो अन्ना चंडी आपकी महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट है, महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी उच्च न्यायालय की। तो भारत में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी जो कि हिमाचल प्रदेश की थी। कहाँ के उच्च न्यायालय की थी मुख्य न्यायाधीश? हिमाचल प्रदेश की। अगला है, प्रथम आईएएस महिला अधिकारी कौन थी। तो भारत में प्रथम महिला आईएएस अधिकारी जो अन्ना जॉर्ज थी। क्या नाम है उनका? अन्ना जॉर्ज। अगला है, प्रथम भारतीय आईसीएस कौन थे। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत में प्रथम भारतीय आईसीएस थे। अगला है, प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो किरण बेदी भारत में प्रथम महिला आईपीएस थी आपकी। अगला है, प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका थी। अगला है, भारत में प्रथम भारतीय अध्यक्ष यूएनओ के कौन थे। तो विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं भारतीय अध्यक्ष थे यूएनओ के भारत में सबसे पहले। अगला है, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे भारत में। तो भारत के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष केसी नियोगी थे। अगला है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय। तो तेनजिंग नार्गे एवरेस्ट पर पहला भारतीय था जो चढ़ा था। अगला है,
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था, जो 1958 ईस्वी में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय बना। अगला है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सुश्री आरती साहा थी। और यही अगर पूछेगा पुरुष कौन था प्रथम भारतीय, तो मिहिर सेन बताएंगे। अगला है, दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय कौन चढ़ा था? तो ले रामचरण दक्षिणी ध्रुव पर चढ़ने वाला पहला भारतीय था। अगला है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला, तो प्रीति सेन गुप्ता, जो 1993 ईस्वी में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतीय पूर्व पुस्तकें और उनके लेखक कौन है? तो इम्पॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहली पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसके लेखक कौन है? कौटिल्य हैं। अष्टाध्यायी के लेखक आपके पाणिनि। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। और मेघदूत कुमार संभवम जो है पुस्तक, उसके लेखक कालिदास हैं आपके। बम का दर्शन पुस्तक के लेखक भगवती चरण बोहरा हैं। अगला है, अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके रचयिता कौन है? तो कालिदास इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला है, मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस पुस्तक आपकी विशाख दत्त ने लिखी। किसने? विशाख दत्त ने। हमारी अगली पुस्तक है हाफ ए लाइफ, जिसके लेखक वी.एस. नायपाल हैं। कामसूत्र पुस्तक के लेखक वात्सायन हैं। और राज तरंगड़ी पुस्तक कल्हड़ ने लिखा है, इसके लेखक कल्हड़ हैं राज तरंगड़ी के। अगला है, हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक के लेखक आपके बाण भट्ट हैं। कौन? बाण भट्ट, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अगला है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं। अगला है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसने लिखा? तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो पुस्तक को लिखा है। स्पीड पोस्ट पुस्तक किसने लिखा? शोभा डे ने स्पीड पोस्ट लिखा है। अगला है, शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी शाहनामा के लेखक हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। काव्य मीमांसा पुस्तक किसने लिखा? तो राजशेखर ने काव्य मीमांसा पुस्तक को लिखा है। अगला है, बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाबर ही आपके बाबरनामा पुस्तक के लेखक हैं। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल अकबरनामा पुस्तक के लेखक हैं। अगला है, हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखा है। अगला है, वंदे मातरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम पुस्तक के लेखक हैं। सूर्य का सातवां घोड़ा पुस्तक किसने लिखा? तो धर्मवीर भारती ने लिखा है सूर्य का सातवां घोड़ा। अगला है, यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखा? तो अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन पुस्तक को लिखा है। डिवाइन लाइफ को किसने लिखा? तो शिवानंद ने। याद रखिएगा, लाइफ डिवाइन पूछेगा तो अरविंद घोष होगा, वही उसका उल्टा डिवाइन लाइफ पूछेगा तो शिवानंद होगा। अगला है, भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। अगली पुस्तक है, मिलिंद पन्हो पुस्तक किसने लिखा? तो नागसेन ने लिखा है। बुद्ध चरितम पुस्तक को किसने लिखा? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरितम पुस्तक को लिखा है। किसने? अश्वघोष ने। पाथेर पंचाली पुस्तक को किसने लिखा? तो पाथेर पांचाली को विभूषण बंदोपाध्याय ने लिखा। किसने? विभूषण बंदोपाध्याय ने। अगला है, मालगुडी डेज और गाइड पुस्तक किसने लिखा? तो R.K. नारायण ने मालगुडी डेज और गाइड पुस्तक को लिखा है। विनय पत्रिका पुस्तक किसने लिखा? तो गोस्वामी तुलसीदास की पुस्तक है विनय पत्रिका। भारत भारती और साकेत पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये पुस्तक दोनों मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। इनकी पुस्तक है भारत भारती और साकेत, दोनों इंपॉर्टेंट है, नया नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला है, यामा पुस्तक किसने लिखा है? तो महादेवी वर्मा ने यामा पुस्तक को लिखा है। अगला है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, इग्नाइटेड माइंड्स जो है पुस्तक, क्या है? इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम ही आपके
इग्नाइटेड माइंड्स और विंग्स ऑफ फायर दोनों पुस्तक के लेखक हैं। अगला है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर वेंकटरमन। कौन है? आर वेंकटरमन आपके माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं। अगला है हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित हितोपदेश पुस्तक के लेखक हैं। ए सुटेबल बॉय पुस्तक किसने लिखा? विक्रम सेठ की पुस्तक है ए सुटेबल बॉय। अगला है मालती माधव पुस्तक के लेखक कौन है? तो भवभूति आपके मालती माधव पुस्तक के लेखक हैं। अगला है इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ दोनों पुस्तक को किसने लिखा है? तो इंदिरा गांधी ने लिखा है इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ। अगला है तमस पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी तमस पुस्तक के लेखक हैं। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। अगला है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक हैं। अगला है गीतांजलि और गोरा पुस्तक किसने लिखा? तो गीतांजलि गोरा दोनों पुस्तकें रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। गबन गोदान और कर्मभूमि ये तीनों पुस्तकों के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र। याद रखिएगा, इनका जरूर पूछता है, इंपॉर्टेंट है पुस्तक का नाम गबन गोदान और कर्मभूमि। तीनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने 2 टॉपिक पीछे कंप्लीट किया, अब नया है महत्वपूर्ण संगठन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं और किस वर्ष इसकी स्थापना हुई? तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई। ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं और इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। यंग बंगाल जो संगठन है उसके संस्थापक हेनरी डेरेजियो हैं, जिसका जो स्थापना है कब हुआ था? तो यंग बंगाल की स्थापना 1826 में हुई थी। तत्वबोधिनी सभा, इसके संस्थापक कौन है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं इसके संस्थापक और टाइम क्या है इसका? 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई। और प्रार्थना जो समाज है उसके संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जो हैं वे प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं और इसका टाइम क्या है? 1867। अगला देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। टाइम क्या है? 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई और किसने किया? तो इसके संस्थापक एच.पी. ब्लावात्स्की व कर्नल ऑल कांट हैं। नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। एच.पी.एल. ब्लावात्स्की व कर्नल अलकाट जो हैं वे थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं। 1875 में इसका स्थापना हुआ था थियोसॉफिकल सोसाइटी की। अगला देखते हैं, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद हैं और इसकी स्थापना 1897 में हुई। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज के संस्थापक हैं और 1873 में इसकी स्थापना हुई है। विश्व भारती के संस्थापक तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, 1912 इसका टाइम पीरियड है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी। स्वराज पार्टी के संस्थापक तो मोतीलाल नेहरू हैं, टाइम है 1923 में। अगला देखते हैं, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है? तो अब्दुल गफ्फार खां हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1930। होम रूल लीग की संस्थापक कौन है? तो होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट व तिलक हैं, जिसका टाइम है 1916। अगला है इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो आनंद मोहन बोस इंडियन सोसाइटी के संस्थापक हैं, जिसका टाइम है 1876 इसकी स्थापना हुई। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर 1866 इसका टाइम है, याद रखिएगा। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? तो हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं, जिनका जो इसका टाइम है स्थापना का 1915 में हुआ था। भारत संघ के संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी हैं वे भारत संघ के संस्थापक हैं। 1876 में भारत संघ की स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं और इनका टाइम है 1905। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल हैं। गदर
की स्थापना 1913 में हुई है। अगला है अभिनव भारत, इसके संस्थापक वी.डी. सावरकर हैं। इसकी स्थापना 1904 में हुई। मुस्लिम लीग संगठन के संस्थापक सलीमुल्लाह खां हैं, जिसका टाइम है 1906। इसकी स्थापना हुई। और खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु हैं। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस हैं। 1942 इसका टाइम है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की परियोजना से। भाखड़ा नागल जो परियोजना है वह किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे। कौन सा राज्य है? वह पंजाब राज्य है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर? तो सतलज नदी, जो सतलज व्यास है वहाँ पे है। और राज्य कौन सा है? राजस्थान। हीराकुंड बांध परियोजना जो है किस नदी पे? तो महानदी। कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है। अगला है तुंगभद्रा परियोजना जो है किस नदी पे? तो तुंगभद्रा नदी पे। और राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे? तो कृष्णा नदी पर है। और राज्य कौन सा है? तेलंगाना। फरक्का परियोजना किस नदी पे है? तो गंगा नदी। और कौन सा राज्य है वह? पश्चिम बंगाल। अगला है काकरापारा परियोजना किस नदी पे? तो ताप्ती नदी। और राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है। अगला है उकाई परियोजना किस नदी पर? तो ताप्ती नदी पे है। और राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है, उत्तर प्रदेश राज्य में। इडुक्की परियोजना किस नदी पे है? तो पेरियार नदी और केरल राज्य में है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे? तो भागीरथी नदी पर। और राज्य कौन सा है? उत्तराखंड राज्य है। कोयना परियोजना आपकी कोयना नदी पे, जो कि महाराष्ट्र राज्य है आपका। सलाल जो परियोजना है वह किस नदी पे? तो चिनाब नदी पे। और राज्य जम्मू कश्मीर है आपका। स्वर्ण रेखा परियोजना किस नदी पर? तो स्वर्ण रेखा नदी पर ही है, जो कि झारखंड राज्य में है। अगला है शिव समुद्रम परियोजना, तो कावेरी नदी पे है और कर्नाटक राज्य में जो कि है। मेटूर बांध परियोजना आपकी कावेरी नदी, तमिलनाडु राज्य में। तेनू घाट बांध परियोजना दामोदर नदी, झारखंड में है। और दामोदर घाटी परियोजना आपकी दामोदर नदी, झारखंड में। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ किस नदी पे? नर्मदा नदी पर, गुजरात राज्य में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी, कश्मीर में। अलमाटी बांध जो परियोजना है वह कृष्णा नदी पे, कर्नाटक राज्य में है। हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको याद ज़रूर करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। चलिए राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। तो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका केरल राज्य में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है आपका। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। केवला देव घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? तो राजस्थान में। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कई बार आया है। तो अगला देखते हैं। चलिए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात राज्य में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है। नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में है। अगला है दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में आपका दाची ग्राम अभ्यारण्य स्थित है। अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में ही आपका सिमलीपाल अभ्यारण्य है। मुदुमलाई अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में ही मुदुमलाई अभ्यारण्य है। डाम्फा अभ्यारण्य कहाँ है? तो मिजोरम में डाम्फा अभ्यारण्य है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है।
केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।